देखिए, हम अभी उसी टॉपिक को कंटिन्यू कर रहे हैं जो हमने पढ़ाया पीछे। ऐसे फंक्शन को इंटीग्रेट करना जो स्टैंडर्ड फॉर्म में नज़र आए या वो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है, तो उसी टॉपिक को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। क्योंकि इस पर भी बहुत से क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए भी इस पर कुछ क्वेश्चन हम ले लेते हैं। तो आइए देखिए, हम पहला क्वेश्चन ही सॉल्व करने जा रहे हैं जो मैंने यहाँ पे लिख रखा है, दिखा दे रहे हैं। 1/1 प्लस कॉस एक्स इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस साइन एक्स इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 माइनस कॉस एक्स इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 माइनस साइन एक्स इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स माइनस टेन एक्स अपॉन सेक एक्स प्लस टेन एक्स और इंटीग्रेशन ऑफ √1 माइनस साइन 2x। इसको हम इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को चेंज कर देंगे तो नया क्वेश्चन जरूर हो जाएगा, लेकिन इन सब का कॉन्सेप्ट एक ही है। इसके लिए सिर्फ कॉन्सेप्ट नया है, इसके लिए कॉन्सेप्ट एक ही है। क्योंकि हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको मेंटेन करना है हमको। तो आइए इसमें हम पहला ही क्वेश्चन ले रहे हैं, इसी का सोल्यूशन ले रहे हैं। ये इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। लेकिन ये बात ध्यान में रखिएगा, जो यहाँ पर यहाँ तक के हमने क्वेश्चन लिए हैं, इसी को अभी आगे हम फिर एक नए तरीके से करेंगे। और नए तरीका हमारा क्या होगा, जो भी आगे हम कंटिन्यू करेंगे तो बताएंगे। और इसमें से एक फिर लेकर के करेंगे, ये नहीं कि आप इसी मेथड से करिए, जो उस समय दिमाग में स्ट्राइक कर जाए वही करिए। आइए इसके लिए अब हम करने क्या जा रहे हैं। जब जो हमारे पास जो भी फार्मूले हैं, स्टैंडर्ड फार्मूला जिसको हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के कुछ लिए हैं यहाँ पर, तो जो भी रिजल्ट हमारा है वो रिजल्ट ये है, कॉस एक्स डिफरेंशियल कोफिशिएंट है साइन एक्स का, सेक एक्स इंटू टेन एक्स है सेक एक्स का, तो नीचे डिनोमिनेटर में रहते हुए नहीं है, इसको हमें न्यूमरेटर में लाना है। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, इनमें से किसी क्वेश्चन को करना है, ये इसको भी करना है, इसके लिए भी इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए, बस इसलिए कर रहे हैं जिससे नीचे रिजल्ट बन जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा और वहां से प्लस या माइनस का साइन एलिमिनेट हो जाएगा और टर्म ऊपर पहुंच जाएगा। बस यही ध्यान रखना है। तो देखिए हम करने क्या जा रहे हैं, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मीन्स क्या 1 माइनस कॉस एक्स ये, और जब नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पहले से 1 प्लस कॉस एक्स है और मल्टीप्लाई करेंगे किससे 1 माइनस कॉस एक्स से, तो ये चलिए हम लिख के दिखा दे रहे हैं अभी, क्योंकि हम बेसिक पर है इसलिए लिख के दिखा दे रहे हैं। आगे फिर हम कुछ स्टेप डायरेक्ट करेंगे। 1 माइनस कॉस एक्स ये dx। अब आइए पहचानिए, a प्लस बी माइनस साइन को खत्म करने के लिए किया है, ये ध्यान रखिएगा। माइनस या प्लस का साइन जो नीचे जाएगा उसी को एलिमिनेट करने के लिए किया, जैसे एक टर्म आ जाए और उसको हम अलग अलग न्यूमरेटर में डिवाइड कर दें। क्यों? क्योंकि जितने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारे हैं सब वो न्यूमरेटर में रिजल्ट के लिए। तो आइए ये क्या हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स क्या 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स मीन्स 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स मीन्स क्या साइन स्क्वायर एक्स, जो हमने डायरेक्ट लिख दिया ये। अब आपको कुछ नहीं करना है, अलग अलग जैसे डिवाइड करेंगे हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाएगा। तो देखिए हम क्या लिखने जा रहे हैं, इंटीग्रेशन। अब ये ब्रैकेट लगा दे रहे हैं। और चीज़ ध्यान रखिएगा, हो सकता हो कहीं क्वेश्चन को मैंने सॉल्व करने में इंटीग्रेशन का साइन कहीं मिस कर दिया हो तो उसको अदरवाइज ना लीजिएगा, मीन्स क्या कि ये हो सकता है। अब यहाँ पे क्या आया 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स और माइनस ये कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। तो अब यहां पर देखिए 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स किसका डिफरेंशियल वो क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर एक्स जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट बन गया, और कॉस अपॉन साइन स्क्वायर एक्स को इस हिसाब से लिखिए कि वो भी हमारा डिफरेंशियल कोफिशिएंट बन जाए किसी ना किसी फंक्शन का। तो अब हम यहाँ पर क्या करने जा रहे हैं, एक स्टेप और लिख दे रहे हैं, इसको लिख रहे हैं कोसेक स्क्वायर एक्स और दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट कर देना है, मीन्स एडिशन की प्रॉपर्टी से अलग अलग कर देना है। और माइनस टाइम इंटीग्रेशन ऑफ क्या कर रहे हैं, ये देखिए 1 अपॉन साइन को कोसेक एक्स लिख दे रहे हैं और कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स को लिख दे रहे हैं कॉट एक्स, ये ध्यान रखिएगा dx। अलग अलग इंटीग्रेशन भी कर दिया, एडिशन की प्रॉपर्टी लगा दीजिए। तो अब देखिए यहाँ पर क्या आ गया, कोसेक स्क्वायर एक्स किसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट है, माइनस कॉट एक्स का, और कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स किसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट है, माइनस कोसेक एक्स का। तो इस टर्म को हम पहले लिख दे रहे हैं और क्या लिख दे रहे हैं, ये देखिए इसको पहले लिख दे रहे हैं, जिससे माइनस माइनस क्या हो जा रहा है प्लस, और ये टर्म निगेटिव हो रहा है इसलिए इसको बाद में लिख रहे हैं, ये लिख दिया कोसेक एक्स। और इसको क्या लिख दे रहे हैं, माइनस कॉट एक्स और ये प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। मान लीजिए गलती से हम कहीं नहीं ऐड करते हैं तो ध्यान रखिएगा वो एडिशन है,
बस ये सिंपल सी चीज़ थी, इसमें कहीं कुछ करना नहीं आपको, बस ये दिमाग में रखना है। इस टाइप क्वेश्चन अगर आ जाते हैं तो ये अभी आगे अगले मेथड से भी हम सॉल्व करेंगे जिसमें डिस्टर्बिंग एलिमेंट एज अ कांस्टेंट होगा। तो बताने का मेरा मकसद क्या है, आप चाहे जैसे करेंगे सब सही है, लेकिन होता है कुछ बोर्ड में जब कॉपियाँ लोग चेक करते हैं तो आंसर उनके पास होता है, तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो खाली आंसर देखते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, उसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है, सब सही है जो भी किया जाए। इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलें। अब देखिए, आइए, ये सब के मेथड एक ही हैं, इस क्वेश्चन को हम अलग से ले ले रहे हैं। और क्या ले ले रहे हैं, ये देखिए, इसका सलूशन हम ले ले रहे हैं इंटीग्रेशन ऑफ √1 माइनस साइन 2x। अब देखिए, बहुत बेसिक चीज़ है, इसको हम लोग अगर अच्छे से समझेंगे तो आगे आने वाली चीज़ों को बहुत आसानी से सॉल्व करेंगे। ये ध्यान रखिएगा कि जो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जितने हैं वो डिफरेंशियल कोफिशिएंट हैं, ज़रूर कुछ हैं लेकिन सभी नहीं है, लेकिन जिसमें कुछ हैं वही आप ध्यान रखिएगा, उनमें जो है रूट नहीं है, जिसको भी अब तक हम लोगों ने पढ़ा है वो रूट के साथ कोई डिफरेंशियल कोफिशिएंट नहीं है। तो ये बात हमको ध्यान रखना है। यहाँ पर एक ही मिशन है, हमें रूट को हटाना, और रूट को हटाने के लिए चीज़ इसी चाप से दी जाती है कि आप चाहें तो इसको आसानी से देख सकते हैं इसको। और जाहिर है अगर रूट हटाना है तो उसके लिए पहले 3 टर्म्स होने चाहिए, और 3 टर्म्स की क्या कंडीशन है, 2 के साथ में 2 नंबर का इंटू होना चाहिए, जो हमारे रिजल्ट में दिखाई पड़ रहा है ये sin 2x। जब इसका फॉर्मूला लिखेंगे 2 sin x इंटू कॉस एक्स, तो जाहिर है 2 के साथ में 2 नंबर का इंटू आ गया। अब उन्हीं दोनों के स्क्वायर का सम होना चाहिए। ये क्वेश्चन में 1 पहले से दिया गया है, ये दिमाग में हमेशा रख लीजिएगा। क्वेश्चन में जो कोई चीज़ दी जाती है, भले हम ना सॉल्व कर पाएँ, वो दिमाग में रख लीजिएगा। उसमें होता क्या है कि कोई चीज़ फालतू नहीं दी जाती, ये माइंड में कब करके करिएगा। तो अब हम यहाँ पे लिखने क्या जा रहे हैं, ये 1 को हम क्या लिख रहे हैं, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स और माइनस 2 sin x इंटू कॉज एक्स। तो हमने किया क्या है कि परफेक्ट स्क्वायर बनाने का हमने कॉन्सेप्ट लगा दिया, और ये हमको आसानी दिखाई पड़ गई। और ये क्या बनने जा रहा है, sin x माइनस कॉज एक्स का भी होल स्क्वायर और कॉज एक्स माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। तो ये ध्यान रखिएगा, चूंकि हमें इंटीग्रेट करना है। एक चीज यहाँ पर हम आपको और बता दे रहे हैं, हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो यहाँ पर बनने क्या जा रहा है, अंडर रूट के अंदर फंक्शन का स्क्वायर। और यहाँ पर हम लिख के दिखा दे रहे हैं कि अंडर रूट के अंदर ये जब फंक्शन का स्क्वायर आता है, तो ये चीज मैंने आपको मॉडुलस ऑफ एफ भी लिखाया है, लेकिन किन जगहों पर, जहाँ पर हमने लिमिट ली है, जहाँ पर हमने क्वांटिटी पढ़ाई है। और चूंकि हमें फंक्शन को इंटीग्रेट करना है, इसका मतलब ये मान के किया जा रहा है कि हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल था, तभी डिफरेंशियल कोफिशिएंट मिला है, और डिफरेंशिएबिलिटी में भी हम लोग लगाते हैं। अब यहाँ पर अंडर रूट साइन एक्स माइनस कॉज एक्स का होल स्क्वायर हो रहा है, या कॉज एक्स माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर हो रहा है। हम करने क्या जा रहे हैं, साइन और कॉज के अल्फाबेट लेटर को मेंटेन करने जा रहे हैं। तो साइन और कॉज में पहले कौन आ रहा है अल्फाबेट में, सी आ रहा है, इसलिए सी को हम प्रेफरेंस दे रहे हैं। सही दोनों है लेकिन प्रेफरेंस हम दे रहे हैं। अब आइए जरा ध्यान रखिएगा, तो यहाँ पर ये cos x माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर आ रहा, तो ये मॉडुलस अगर हम लगा देंगे तो इसका मतलब ये किसी का डिफरेंशियल कोफिशिएंट नहीं है। लेकिन यही जब अभी हम यही क्वेश्चन सेम क्वेश्चन डेफिनेट में पढ़ेंगे तो वहाँ हम लिमिट लगा देंगे, ध्यान रखिएगा, तब उस केस में मॉडुलस लगा देंगे, जो लिमिट लिखी रहेगी। वही जो आपने क्वांटिटी डिफरेंशिएबिलिटी में किया है वही काम हम यहाँ करेंगे डेफिनेट में, लेकिन अभी नहीं। लेकिन ये चीज़ हम आपको इसलिए बताते हुए चल रहे हैं कि ये ना समझिएगा कि हम कहीं मॉडुलस लगा रहे हैं कहीं नहीं लगा रहे। क्यों लगा रहे हैं हम आपको बताते हुए चल रहे हैं। क्या बता रहे हैं कि चूंकि फंक्शन को इंटीग्रेट करना है, इसका मतलब ये किसी का डिफरेंशियल कोफिशिएंट है, मींस वो फंक्शन डिफरेंशिएट हुआ है किसके लिए, अपने होल डोमेन के लिए, इसलिए यहाँ पर मॉडुलस नहीं लगेगा। और ये डायरेक्ट अब हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। और क्या लिख दे रहे हैं, ये चलिए वो स्टेप भी करके हम दिखा दे रहे हैं जिससे आपके जहन में रहे। कॉज एक्स माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर किसके साथ, रूट के साथ, ये लगा दिया, ये dx लिख दिया। चूंकि डिफरेंशियल कोफिशिएंट है इसलिए मॉडुलस लगने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर क्या आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ क्या, cos x माइनस साइन एक्स। लेकिन यही अगर डेफिनेट में भी जब लेंगे तो वहाँ हम क्या करेंगे, मॉडुलस लगा देंगे। अब cos x किसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं, किसका है, साइन x का, ये लिख दे रहे हैं ये। और ये साइन x किसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट है, माइनस कॉज एक्स का है, या यहाँ माइनस आ ही गया है तो माइनस साइन एक्स किसका है, कॉज एक्स का है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये प्लस हो गया कॉज एक्स और ये प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी लिख दिया। अगर इसमें कोई डाउट हो किसी तरीके तो हमको बताइए, इसको नोट कर लीजिए फिर आगे चलें। आइए
इसी कॉन्सेप्ट को हम और यूज़ करने जा रहे हैं, और वो कॉन्सेप्ट लॉग के साथ हम यूज़ करने जा रहे हैं। ये मैंने आपको पढ़ा रखा है रिजल्ट में, a की पावर log x बेस a, ये किसी और के बराबर नहीं है। किसके बराबर है? जिसका लॉग लिया गया उसी के बराबर है। ये ध्यान रखिएगा, जब लॉग पावर में हो तो उसका जो बेस हो और लॉग का बेस दोनों क्या हो? सेम हो, तब ये प्रॉपर्टी लगती है। और ये भी मैंने आपको बीच बता रखा है कि अगर लॉग का बेस हम नहीं लिखेंगे तो ये दिमाग में रख लीजिएगा, उसका बेस ई माना जाएगा, उसको नेचुरल लॉग बोलते हैं। चाहे ln x लिखें चाहे वो लिखें, कोई मसला नहीं इसका। अब आइए जरा ध्यान से देखिए, हम इसी रिजल्ट को लगाने जा रहे हैं, फिर ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाएगा। इसको जानबूझ के हमने लिया है जिससे हमारे अंदर कोई कंफ्यूजन ना हो, जो हमने पीछे बता रखा है। इंटीग्रेशन ऑफ ये e की पावर log, अब ये a को हम कहाँ भेज दे रहे हैं? पावर में। और ये प्लस इस x को हम कहाँ भेज दे रहे हैं? पावर में, क्योंकि log का बेस मैंने नहीं लिखा है। log जिस पावर के साथ है सबका बेस ये, इसीलिए ऐसा कर रहे हैं। तो e की पावर क्या हो गया? log a की पावर x, ये पावर भेज दिया। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इसको भी वही काम करने जा रहे हैं, e की पावर log a की पावर a, ये इंटीग्रेशन के साथ इसको लिख दिया। अब यहाँ पे कुछ नहीं बचा, खाली हमको बेसिक समझना है। e की पावर में log आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ, तो अब log यहाँ से रिमूव हो जाएगा, जो रिजल्ट मैंने लिखा वो हो जाएगा, और जिसका log लिया गया उसी के बराबर आएगा। क्या आ गया? x की पावर a प्लस ये आ गया a की पावर x, और ये आ गया a की पावर a, ये dx। अब इसको अलग अलग जब इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। हम डायरेक्ट सॉल्व कर दे रहे, इसको पहचानिए। ये चीज़ मैंने आपको बता रखा है, बेस वेरिएबल होगा, पावर रियल नंबर होगा तो अलजेब्राइक होगा, बेस पॉजिटिव होगा, पावर वेरिएबल होगा तो जनरल एक्सपोनेंशियल होगा। और यहाँ पर इसको लेने का सिर्फ मकसद है कि हमें बेस और वेरिएबल, बेस और पावर में कौन वेरिएबल आ रहा है, कौन कांस्टेंट आ रहा है, इसके डिफरेंस को समझने के लिए। यहाँ पर a की पावर एक कोई वेरिएबल नहीं है, ये पूरा कांस्टेंट हो गया। अब देखिए, जब इंटीग्रेट करने जा रहे हैं तो पहले वाले को अब हम डायरेक्ट यहाँ पे कर दे रहे हैं। चलिए एक स्टेप लिख दे रहे हैं, क्योंकि बेसिक पर हैं इसलिए हम प्लस की प्रॉपर्टी इंटीग्रेशन की लगा करके, ऑपरेटर की लगा करके लिख दे रहे हैं। x की पावर a dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ a की पावर x dx, और प्लस इंटीग्रेशन ऑफ a की पावर a dx, ये लिख दिया। अब देखिए, बेस वेरिएबल है, x है, पावर रियल नंबर है, तो यहाँ पर जाहिर है अलजेब्राइक फॉर्मूला लगेगा, x की पावर a प्लस 1 अपॉन a प्लस 1, और प्लस अब यहाँ पे log की प्रॉपर्टी लगेगी, क्योंकि log का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट के साथ है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? a की पावर x, वो log a बेसी जो वहाँ पे इंटू में था वही अपॉन में आ गया, और प्लस a की पावर a कांस्टेंट होके बाहर आ गया, बचा 1, उसका इंटीग्रेशन हमने क्या लिख दिया? x, और ये प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट कर दीजिएगा, यही आपका आंसर हो गया। लास्ट में हम यहाँ पर आंसर ना लिखें तो भी ठीक है, अंडरस्टूड है कि ये आंसर हमने लिख दिया है, ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो अब मोस्टली क्वेश्चंस हमने उस फॉर्म के ले लिए हैं जिसमें हमारा फंक्शंस स्टैंडर्ड फॉर्म में हो या स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है, तो ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। अब ये हमारी टॉपिक इसके फॉर्म में भी और कंप्लीट होगी। क्वेश्चन तो लिखने का और लिखा जा सकता है, लेकिन ये ध्यान रखिएगा अब आप इस फॉर्म को कन्वर्ट कर लेंगे और इस फॉर्म को आप कर भी ले जाएंगे। अब हम इसका ऐसा इंटीग्रेशन पढ़ने जा रहे हैं इसी का जो हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं रहेगा। जैसे हमने डिफरेंशिएशन में पढ़ा है कि पहले हम लोगों ने डिफरेंशिएशन में वो फॉर्म पढ़ा था जहां पर ऑपरेटर फंक्शन का वेरिएबल सेम था, फिर उसके बाद क्या पढ़ा था जिसमें डिस्टर्बिंग एलिमेंट एज अ कांस्टेंट था, फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा था जिसमें फंक्शन डिस्टर्बिंग एलिमेंट था। तो वही चीज़ अब यहाँ पर भी हम पढ़ने जा रहे हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ सच फंक्शंस विच हैविंग डिस्टर्बिंग एलिमेंट एज अ कांस्टेंट। इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे चलें। ठीक है, आइए हम आगे की टॉपिक कंटिन्यू कर रहे हैं। इंटीग्रेशन ऑफ सच फंक्शंस विच हैविंग डिस्टर्बिंग एलिमेंट एज अ कांस्टेंट। तो देखिए, पहले हम एक बार बेसिक फार्मूला या स्टैंडर्ड फार्मूले पे हम आने जा रहे हैं जो हमको ऑलरेडी डिफरेंशियल कोफिशिएंट से डायरेक्ट हमको मिल चुका है। एक बार उसको हम लिखना चाह रहे हैं और दिखाना आपको चाह रहे हैं, क्या इसको देख लीजिए।
जैसे cos x को अगर हमने डिफ्रेंशिएट किया, ये sin x को किया, क्योंकि माइनस नहीं लेना चाह रहे हैं, अगर ये हमने sin x को डिफ्रेंशिएट किया तो क्या मिला, cos x, ये मिला। तो यही डिफरेंशियल कोफिशिएंट ही हमारा स्टैंडर्ड फार्मूला है। तो जितने डिफरेंशियल कोफिशिएंट थे हमारे पीछे, वही सब हमारे स्टैंडर्ड फार्मूले बन गए। तो अगर डिफरेंशियल कोफिशिएंट जितने वो स्टैंडर्ड फार्मूले बन गए हैं, तो इनके बारे में हम पढ़ के आ चुके हैं, यानी इंटीग्रेशन ऑफ cos x, तो ये हम लोगों ने पीछे पढ़ा ही है कि यही जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट डायरेक्ट हमको दिखाई पड़ रहा है, वही हमारा फार्मूला है। और इसका आपने क्या लिखा है, ये किसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट है, sin x का, और ये रिजल्ट आपने लिखा है। अब हम इसी क्वेश्चन को ही, इसी फार्मूले को मॉडरेट करने जा रहे हैं उस टॉपिक के हिसाब से कि अब इसमें हम डिस्टर्बिंग एलिमेंट एज अ कांस्टेंट लेने जा रहे हैं और इसको क्वेश्चन लिखने जा रहे हैं। जरा देखिए क्या पहचानिए, जो हमने डिफरेंशिएशन में पीछे पढ़ाया उसी के हिसाब से लेने जा रहे हैं। और देखिए क्या लिखने जा रहे हैं, इंटीग्रेशन ऑफ, और इसमें ध्यान रखिएगा कि ऑपरेटर और फंक्शन का वेरिएबल सेम है, तो अब वेरिएबल को सेम रखेंगे और डिस्टर्बिंग एलिमेंट एज अ कांस्टेंट लेंगे। मींस क्या क्वेश्चन लेने जा रहे हैं, cos 2x माइनस 3, जैसे ये क्वेश्चन बन गया। तो इसी हिसाब से अब हम कुछ और डिफरेंशियल कोफिशिएंट को रिजल्ट उसके डिस्टर्बिंग एलिमेंट के फॉर्म में लिखने जा रहे हैं। तो अब जैसे हमारा 1/x, ये भी किसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट है, log x का है, तो इसको भी अब हम क्या लिखने जा रहे हैं, 1/x के साथ में इसी तरीके से कांस्टेंट लेने जा रहे हैं, 1/4x + 5, ये भी हमारा एक क्वेश्चन बन गया। तो अब ये ध्यान रखिएगा, 1 के साथ x अगर है और कांस्टेंट आ रहा है, इसका मतलब वो हमारा डिस्टर्बिंग एलिमेंट एज ए कांस्टेंट। इसी से आपको पहचानिएगा। एक क्वेश्चन इस पे हम और लिख ले रहे हैं, और वो कोई और नहीं ले रहे हैं, वो हम अलजेब्रिक लेने जा रहे हैं। और अलजेब्रिक में क्या लेने जा रहे हैं, जैसे हमने ले लिया, मान लिया थोड़ी देर के लिए ये ले लिया 3x + 7 की पावर 10, ये ले लिया हमने ये, और चूंकि हमारा फॉर्मूला x की पावर n है वो मेंटेन किया है और कांस्टेंट ले लिया। इसी पर एक क्वेश्चन हम और ले रहे हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म को ही लेने जा रहे हैं, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म पे ही है। और यहाँ पर आज हम पढ़ने जा रहे हैं डिस्टर्बिंग एलिमेंट एज अ कांस्टेंट, यानी हमारा दिखाई तो पड़ेगा कि वो डिफरेंशियल कोफिशिएंट है, लेकिन वहां पर एज अ कांस्टेंट नजर आएगा हमको एक्स्ट्रा, उसी के बारे में हमें सोचना भी हम आपको आगे बताने जा रहे हैं। जैसे यहाँ पर हमको पता है sec x × tan x भी डिफरेंशियल कोफिशिएंट है, किसका है, sec x का है। तो जाहिर है अब यहाँ पर हम उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन लिखने जा रहे हैं, sec 2x - 7 × tan 2x - 7। तो इस तरीके से हम बहुत से क्वेश्चन लिख सकते हैं और भी टॉपिक पर लिख सकते हैं, लेकिन इस पर हम बहुत ज्यादा टाइम नहीं देने जा रहे हैं, जिससे आप आसानी से समझें कि इसको कैसे सॉल्व करना है, किस तरीके से करना है। और एक चलिए और लिख दे रहे हैं हम, जैसे जो टॉपिक हम लोगों ने पढ़ रखी है उसी पे लेने जा रहे हैं। अलजेब्रिक भी ले लिया, आइए ट्रिग्नोमेट्रिक और ले लें, जैसे ये sec² 7x + 7 + 8, ये ले लिया, और dx। आइए अब इसी में से एक आध दो क्वेश्चन हम सॉल्व कर ले रहे हैं। हम ये भी ले रहे हैं, ये भी ले रहे हैं, दो ले रहे हैं, और बाकी आप करिएगा, इसमें कोई मसला नहीं। जैसे इसी को ही लेने जा रहे हैं, ये सोल्यूशन हम इसका देने जा रहे हैं, इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x - 3। आइए पहले इसी को हम एक काम और कर दें, जरा सा रिजल्ट भी जिससे आ जाए आपके पास, बजाय ये सोल्यूशन देने के आइए एक जनरल फंक्शन ले लें पहले हम। आइए एक जनरल फंक्शन ले लें, और जिससे आपको वो बात फिर ताज़ा हो जाए कि जिसमें हमारा क्या था कि ऑपरेटर फंक्शन का वेरिएबल सेम था, लेकिन डिफरेंशिएशन में डिस्टर्बिंग एलिमेंट एज ए कांस्टेंट था। जैसे यहाँ पर हम लेने जा रहे हैं ddx ऑफ, ये जनरल फॉर्म हम ले रहे हैं यहाँ पर, ये ध्यान रखिएगा। तो ये जनरल फॉर्म ये, और ये वही फंक्शन रहेगा, यहाँ पर नेचर वही रहेगा जो हमारा, चूंकि हम ये भी पढ़ के आए हैं कि वो डायरेक्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट के फॉर्म में है, बाकी नहीं। बाकी जब आगे पढ़ेंगे तो वहां पर भी डिस्टर्बिंग एलिमेंट एज अ कांस्टेंट आएगा, कि ये नहीं डिस्टर्बिंग एलिमेंट एज अ कांस्टेंट यहीं पर एंड हो गया। ये हम खाली उसी से अटैच कर रहे हैं जो डायरेक्टली हमारा डिफरेंशियल कोफिशिएंट है, उसी में कर रहे हैं। अभी जब हम आगे जैसे जैसे रिजल्ट पढ़ते जाएंगे तो सबके साथ डिस्टर्बिंग एलिमेंट एज अ कांस्टेंट आएगा, और डिस्टर्बिंग एलिमेंट एज अ कांस्टेंट पर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, ऐसा नहीं है उस पर IIT वगैरह क्वेश्चन पूछाते, ये हम आपको आगे बताएंगे। जैसे यहां पर हमने लिखा f ऑफ ax + b, और ये मानते हुए किया है कि f हमारा डिफरेंशिएबल फंक्शन है, यानी होल डोमेन के लिए। और जब इसको हम लिखेंगे तो आप देखेंगे क्या होगा
इसके डिफरेंशिएशन को हम लेट कर ले रहे हैं, जी होगा और इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, और जब यहाँ पर डिस्टर्बिंग एलिमेंट एज अ कांस्टेंट आता है तो उसी का इनटू आ जाता है आपके डिफरेंशिएशन में। अब हम क्या करने जा रहे हैं, इसी को ही लेने जा रहे हैं, क्योंकि जी अब हमारा डिफरेंशियल कोफिशिएंट हो गया, किसका हो गया, एफ का, और यहाँ पर जी आपका वही है जो हम यहाँ पर ले रहे हैं, जो हम स्टैंडर्ड फॉर्म से लिए, तो आगे ये जी वही नहीं होगा, जी जिन जिन फंक्शन का ये डिफरेंशियल कोफिशिएंट होगा सबके लिए यही चीज है, सबके लिए चीजें ध्यान रखेगा। क्योंकि अभी हम चूंकि बेसिक पर हैं, जो हमको डायरेक्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट से मिले हैं, इसलिए यहाँ पर ध्यान रखेगा। तो अब यहाँ पर हम ये लिखने जा रहे हैं, ये इंटीग्रेशन ऑफ, अब उसी से लेने जा रहे हैं, ये जस्ट रिवर्स प्रोसेस के कॉन्सेप्ट से, तो जब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये कुछ और नहीं मिलेगा, यही मिलेगा जिसका ये डिफरेंशियल कोफिशिएंट है, एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी। तो यहां से क्या होगा, ए कांस्टेंट आया बाहर निकाल दिया, डिवाइड कर दिया, तो जी ऑफ ए एक्स प्लस बी डी एक्स इंटीग्रेशन के साथ ये आ गया 1/a एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी। तो ये दिमाग में रखिएगा कि डिफरेंशिएशन में जो डिस्टर्बिंग एलिमेंट एज अ कांस्टेंट होता था तो उसका इनटू होता था, क्योंकि इसका कोई फर्क नहीं पड़ता था, ये जीरो हो जाता था डिफरेंशिएशन में, और बाकी वो जो चीज रहता ही था। अब यहां पर क्या हो रहा है कि डिस्टर्बिंग एलिमेंट एज अ जो कांस्टेंट है वो डिवीजन में आ रहा है, किसके, ये जिसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट है, किसका, एफ का है। आइए अब ध्यान रखिएगा, अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं, जरा इसको नोट कर लीजिए, इस पे का 2 क्वेश्चन ले रहे हैं। आइए अब इसी क्वेश्चन को हम सॉल्व करने जा रहे हैं। ये इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x माइनस 3dx, ये अब यहां पर आप पहचानिए, cos डिफरेंशियल कोफिशिएंट है, नो डाउट, ऑपरेटर का वेरिएबल है, और cos x डिफरेंशियल कोफिशिएंट है, तो देखिए डिस्टर्बिंग एलिमेंट 2 और 3 आ रहा। तो अब हम करेंगे क्या, अब चूंकि जो हमें मालूम है डिफरेंशियल कोफिशिएंट वो सिंगल वेरिएबल के लिए मालूम है, जैसे cos x, तो इसको x तो हम लेट नहीं कर सकते हैं, x लेट लेंगे हमारा क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा, तो हमारे 3 को x, इसका मतलब जो चाहे वो लेट कर लें। अब यहाँ पर हम नया वेरिएबल लेने जा रहे हैं, और क्या, जिससे जो हमारा डिफरेंशियल कोफिशिएंट सिंगल वेरिएबल के लिए, वही सिंगल वेरिएबल लेट करने जा रहे हैं, पुट 2x माइनस 3 इज इक्वल टू क्या, t। तो अब ध्यान रखिएगा, जब हम वेरिएबल को नए वेरिएबल से रिलेट करते हैं, उसको पुट करते हैं, लेट करते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा वो कहलाता है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। और ये ध्यान रखिएगा कि यहीं पर सब्स्टिट्यूशन नहीं है, इसलिए इसको हम बाय नेम नहीं पढ़ा रहे हैं। क्यों, क्योंकि इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन हर जगह है, अभी हम हर जगह लेट करेंगे, ध्यान रखिएगा। इसका मतलब ये नहीं कि यहीं पे खत्म हो जा रहा है, ये जरूर दिमाग में रखिएगा। ये तो डिस्टर्बिंग एलिमेंट भी यहीं पे नहीं खत्म होगा, इस पर भी जैसे जैसे फार्मूले आते जाएंगे, जैसे जैसे इंटीग्रेशन के और डिफरेंशियल कोफिशिएंट आते जाएंगे कि वो डिफरेंशियल कोफिशिएंट है किसी का, जैसे जैसे उसको फार्मूले की शक्ल देंगे, वैसे वैसे हमारी चीजें बनती जाएंगी, और वहां पर स्टैंडर्ड डिस्टर्बिंग एलिमेंट एज अ कांस्टेंट, तो ये आता रहेगा, हमेशा ध्यान रखेगा। अब आइए, अब क्योंकि जहां पर सिर्फ अगर हम dx की बात करें, अकेले dx की बात करें, तो इसकी मीनिंग यहां पर बदल गई। इंटीग्रेशन के साथ बात करेंगे तो यहां वो फंक्शन आएगा, इसमें स्मॉल चेंज हुआ है, मींस क्या, स्मॉल चेंज होने के बाद मिला है जो क्या था, डिफरेंशियल कोफिशिएंट। अगर खाली इसकी बात करेंगे dx की, तो इसकी मीनिंग यहां बदल गई। इसकी मीनिंग हुई क्या, स्मॉल चेंज इन x, स्मॉल चेंज विद रिस्पेक्ट टू x, और डिफरेंशिएशन कोई और नहीं है, स्मॉल चेंज ही है। तो किसी फंक्शन में स्मॉल चेंज निकालना ही डिफरेंशिएशन है। अब चूंकि हमें डी, चूंकि इसको हमने टी लेट कर लिया तो हमारा सिंगल वेरिएबल आ गया, डिफरेंशियल कोफिशिएंट cos t आ गया, लेकिन वो cos t किसके रेस्पेक्ट में आया है, t के रेस्पेक्ट में, इसलिए यहां पर ये जो dx होगा ये चेंज होगा, और dx क्योंकि अगर जब इसी को खाली इसकी बात कर रहे हैं तो ये डिफरेंशिएशन को शो कर रहा है, किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। और चूंकि हमें dt लाना है तो क्वेश्चन को बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना, दोनों साइड को डिफरेंशिएट करिए, और उसको लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां पर हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, इसलिए डिफरेंशिएशन को डायरेक्ट करना है, ये ध्यान रखेगा। अब आइए डिफरेंशिएट कर रहे हैं, x के रेस्पेक्ट में, x का 1 हो गया, 2 बचा, 3 का 0 हो गया। अब किया तो x के रेस्पेक्ट में, लेकिन कैसे पता चलेगा, वो यहां पर सिंबल लिख करके ये dx मींस स्मॉल चेंज कर दिया। इसी तरीके से t के रेस्पेक्ट में क्या हुआ, 1, ये 1 लिख दिया, और किसके रेस्पेक्ट में किया है, t के रेस्पेक्ट में, कैसे पता चलेगा, वो dt लिख करके, कि हमने t के रेस्पेक्ट में स्मॉल चेंज निकाला है। तो अब ये ध्यान रखिएगा, हम यहाँ 1 नहीं शो करेंगे, हम डायरेक्ट करेंगे, ये हमने आपको बता दिया। अब यहाँ से dx की वैल्यू क्या आ गई, 1/2 dt, ये वैल्यू यहाँ रिप्लेस कर दीजिए, तो ये क्या आ गया, cos t इंटू 1/2 dt, और ये 1/2 कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल लीजिए, cos t
dt। अब इसको आप पहचानिए, ये कुछ और नहीं है, cos t के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना मींस cos की डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है t के रेस्पेक्ट में, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया, साइन का है, साइन हो गया 1/2 sin t, और ये हमने प्लस सी लिख दिया, और यहां पर कुछ और नहीं, ये देखिए वैल्यू रिप्लेस कर दिए, 1/2 sin t की वैल्यू क्या आ गई 2x - 3 और प्लस सी। अगर हमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करना होगा तो हम डायरेक्ट करेंगे, खाली नेचर को पहचानेंगे, किसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है, x ही है, डिस्टर्बिंग एलिमेंट एज अ कांस्टेंट है, जो भी हमने यहाँ पर जनरल फॉर्म में कराया था, तो वही जो उसका कोएफिशिएंट है साइन के साथ बाहर आ गया, बाकी वही एज इट इज बचेगा। ऑब्जेक्टिव में आप इसको डायरेक्ट करिएगा, ये ध्यान रखिएगा। आइए इसी पर एक क्वेश्चन और हम लेने जा रहे हैं, ये सोल्यूशन इसका लेने जा रहे हैं, क्योंकि इसमें हम ज्यादा टाइम नहीं देना चाह रहे हैं। ये इंटीग्रेशन ऑफ 1/4x + 5 dx, और जाहिर है इसको हमने कहीं और से नहीं लिया है, 1/x के साथ ही लिया है, तो जाहिर है 1/x है, डिस्टर्बिंग एलिमेंट एज अ कांस्टेंट है, तो वही रखेंगे, इसको हम 1/t बनाने जा रहे हैं, और ये क्या करने जा रहे हैं, पुट 4x + 5। अब सारी चीजों में वही कंसेप्ट है, 4x + 5 = क्या, t। जब लिखेंगे, अब आप डिफरेंशिएट कर दीजिए, लेफ्ट हैंड साइड में 4 मिला, इसका 1 हो गया, फिर 0, किसके रेस्पेक्ट में किया, x के रेस्पेक्ट में, t का 1 हो गया, dt लिख दिया, और dx की वैल्यू क्या आ गई, dt/4। ये वैल्यू वहां से रिप्लेस कर दिए, तो अब यहां पर हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं, 1/4 कांस्टेंट है, इसको मैंने बाहर निकाल दिया, dt/t। तो ध्यान रखिएगा, जिस फॉर्म से ये डिस्टर्बिंग एलिमेंट लिया गया, उसी जिस फॉर्म से लिया गया 1/x डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है, तो वही कंफर्म होगा। तो ये cos लिया गया तो cos ही होगा, ये अलजेब्राइक लिया गया तो अलजेब्राइक होगा, ये क्या ले गया sec और tan, तो sec और tan के ही फॉर्म में आएगा, तो और कुछ और नहीं आएगा। तो यहां से क्या हो गया, 1/4 log मॉडुलस t लिख दीजिए, क्योंकि नहीं लिखेंगे तब भी सही है, कोई मसला नहीं, क्यों, क्योंकि log x जब आप करते हैं तो 1/x लिखते हैं, उसका डिफरेंशिएशन, तो मान के चलते हैं कि वो पॉजिटिव था। तो अब यहां से क्या है, प्लस सी, ये 1/4 ये log t की वैल्यू लिख दीजिए, और t की वैल्यू कहां पर है, ये 4x + 5 है, ये मॉडुलस के साथ, और प्लस सी, और देख जानिए वही 4 का डिवीजन आ रहा है। तो अब ये सब डायरेक्ट कर सकते हैं, ऐसा कोई वो नहीं है, लेकिन हमने आपको करके दिखा दिया, जनरल फॉर्म में भी करा दिया। लेकिन ये ध्यान रखिए, डिस्टर्बिंग एलिमेंट फिर बता दे रहे हैं एज अ कांस्टेंट यहीं पर नहीं है, जैसे जैसे हम इंटीग्रेशन को आगे पढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, हर जगह है। तो यहां पर जो हमने डिफरेंशियल कोएफिशिएंट लिया वो हमको डायरेक्ट दिखाई पड़ रहा है, लेकिन अभी जो अब इसको हम नहीं ले रहे हैं अलजेब्रिक, तो ये आप कर लेंगे, ये देखिए अलजेब्रिक दिखाई पड़ रहा है, इसको भी आप कर लेंगे, इसमें कोई मसला नहीं है, कर लेंगे, चलिए इसको कर लीजिएगा। अब यहां पर ध्यान रखिएगा, जो चीज अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि ऐसे क्वेश्चंस को हम पढ़ने जा रहे हैं जिसमें डिफरेंशियल कोएफिशिएंट हमको डायरेक्ट नहीं दिखाई पड़ेगा, सॉरी, हमको अब ऐसे कॉन्सेप्ट को हम पढ़ने जा रहे हैं, इसी का डिस्टर्बिंग एलिमेंट एज अ कांस्टेंट, जो हमको डायरेक्ट नहीं दिखाई पड़ेगा। ऐसी चीजें हैं वो हम आपको अगले टर्न पे बताएंगे, और उसमें जो है वो चीजें आप देखेंगे कि डिस्टर्बिंग एलिमेंट तो है लेकिन नजर नहीं आएगा, वही हमको लाना है। नेचर भी नजर आएगा, सब कुछ है, लेकिन डिस्टर्बिंग एलिमेंट नहीं नजर आएगा एज अ कांस्टेंट। तो उस पर ज्यादातर क्वेश्चन आपके उसके बनते हैं ट्रिग्नोमेट्री के, तो वो हम आपको अगले टर्न पे दिखा देंगे कि कैसे आप उसको अपने डिस्टर्बिंग एलिमेंट के फॉर्म में लाएंगे। बोलिए, बात समझ में आ गई, इसमें कोई डाउट तो नहीं? चलिए इसको नोट कर लीजिए। अब आइए, हमने उसी क्वेश्चन को ही लिया है जो इस क्वेश्चन को मैंने पीछे लिया है, क्वेश्चन नहीं चेंज किया है। इससे पहले हमने ये रूट के साथ लिया था, लेकिन 1 - sin 2x था, वहां पर ऑपरेटर स्क्वायर बनाया तो ऑपरेटर फंक्शन का वेरिएबल सेम हो गया, मीन्स क्या कि हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब इसी क्वेश्चन को मैंने लिखा है और रूट के ही साथ लिखा है, ये देखिए इस क्वेश्चन को भी लिखा है। अभी मैं आपसे मैंने कहा था कि अभी इन क्वेश्चन को फिर हम आगे कराएंगे। तो ये क्वेश्चन की अगर आप बात करें तो नीचे हो गया 1/2 sin² x/2। ये हमने आपको पीछे बता रखा है कि अगर 1 के साथ में cos माइनस है तो आप साइन का फॉर्मूला लगाएंगे, 1 के साथ में cos प्लस है तो किसका फॉर्मूला लगाएंगे, cos का। तो ये हो जाएगा 2cos² x/2, ऊपर लाएंगे हाफ कांस्टेंट हो गया sec² x/2 और हाफ डिस्टर्बिंग एलिमेंट एज अ कांस्टेंट आ गया। इनमें से हम एक क्वेश्चन लेकर के दिखाते हैं, बाकी आप घर पे करिएगा क्योंकि इस पर हम ज़्यादा टाइम नहीं देना चाह रहे हैं और इसी क्वेश्चन को ही लेने जा रहे हैं। ये देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ √1 - sin 3x dx। अब यहां पर
क्योंकि यहाँ पर हमने अंडर रूट और माइनस साइन 2x पीछे लिया है, परफेक्ट स्क्वायर बनाया है, तो हम पहले वही कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं। अभी इसी को फिर हम एक तरीके से करेंगे। आप लोग सोच रहे हैं कि हमने सब साइन के ही साथ क्वेश्चन ले लिया, तो इसलिए कुछ कॉस के साथ भी ले लिया है, तो जानबूझ के हमने ऐसा नहीं किया है। ध्यान रखिएगा कि हम परफेक्ट स्क्वायर बनाना आपको बताने के लिए मैंने लिया है, और इसको इसलिए ले रहे हैं कि आपके जहन में आना चाहिए कि साइन थीटा का रिजल्ट मैंने लिखाया 2 sin थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। हमने इस पर फोकस नहीं किया कि वो साइन 2x का रिजल्ट है, नहीं, ये ध्यान रखिएगा। ये ट्रिग्नोमेट्री में हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा दिया है, तो पहले हम वही करने जा रहे हैं, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने जा रहे हैं। और क्या लिखने जा रहे हैं, पहले 2 के साथ में 2 टर्म का इंटू लाने जा रहे हैं, इसीलिए साइन थीटा का रिजल्ट लिखने जा रहे हैं 2 sin थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। वो 2 साइन के एंगल में हो चाहे ना हो, वो भी मैंने आपको लिखा है, इसीलिए मैंने ये लिया है 2 sin a बाई 2 मीन्स 3x बाई 2 इंटू कॉस 3x बाई 2, ये dx। अब आइए आगे बढ़िए। 2 के साथ में 2 नंबर का इंटू आ गया, इन्हीं की स्क्वायर का एडिशन हो चाहिए, और 1 दिया गया है, 1 कुछ और नहीं है। 2 के साथ में जिन 2 नंबर का इंटू है उन्हीं के स्क्वायर का सम है, तो उन्हीं के स्क्वायर का सम ले लीजिए। ये क्या ले लें, अंडर रूट कॉस स्क्वायर 3x बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर 3x बाई 2, और ये 1 की जगह पे लिख दिया, और माइनस 2 साइन, चूंकि 1 ट्रिग्नोमेट्रिकल साइन और कॉस के आइडेंटिटी में एंगल को सेम करके चाहे जोड़ लीजिए स्क्वायर के साथ में, cos 3x बाई 2। ये आपका परफेक्ट स्क्वायर बन गया। यहाँ पर अब हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं, क्योंकि हम पीछे बता के आए हैं कि cos को प्रेफरेंस देंगे, और इसलिए लिख दे रहे हैं, मॉडुलस नहीं लगाना, ये पीछे एक्सप्लेन कर दिया है। तो ये मैंने लिख दिया इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x बाई 2, और ये माइनस साइन 3x बाई 2, और ये बाहर dx लिख दिया। यहाँ पर चूंकि भी हम बेसिक पर हैं, इसलिए उसी मेथड से इसको फिर हम करके दिखा दे रहे हैं। इंटीग्रेशन अलग अलग लिख दे रहे हैं, जब अलग अलग लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, cos 3x बाई 2 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ क्या, साइन 3x बाई 2 dx। और देखिए जो हम लेना चाहते थे वो चीज़ हमको मिल गई, डिस्टर्बिंग एलिमेंट एज अ कांस्टेंट आ गया। तो यहाँ पर क्या दोनों सेम है, तो एक को लेट करेंगे, दूसरी की वैल्यू ऑटोमेटिक वही हो जाएगी। पुट 3x बाई 2 इज इक्वल टू t। अब हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो x का 1 हो गया, बचा क्या 3 बाई 2। और कैसे पता चलेगा कि हमने x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया, dx लिख करके, क्योंकि हमें ऑब्जर्व फंक्शन के वेरिएबल को भी चेंज करना, ये चेंज हो गया फंक्शन के वेरिएबल, ये बचा हुआ था। तो 3 बाई 2 dx, t का 1 हो गया। अब 1 से इंटू नहीं करेंगे, हमने आपको बता ही दिया है। तो dt, यहाँ से dx की वैल्यू क्या आ गई, ये देखिए dx की वैल्यू आ गई 2 बाई 3 dt। ये वैल्यू दोनों फंक्शन में हम रिप्लेस कर दे रहे हैं, तो ये हमारा यहाँ पर क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ cos t और dx की वैल्यू dt किसके साथ, 2 बाई 3। 2 बाई 3 कॉन्स्टेंट है, अब अंदर नहीं लिख रहे, इसको बाहर लिख दे रहे हैं। वही काम यहाँ पर हो गया, माइनस 2 बाई 3 कॉन्स्टेंट है, बाहर निकाल लिया, और ये साइन t और क्या dt। अब ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया। तो स्टैंडर्ड फॉर्म कब आया है, जब डिस्टर्बिंग एलिमेंट एज अ कांस्टेंट था, आसानी से आ गया। अब आइए, अब हम इंटीग्रेशन कर दे रहे हैं, तो ये क्या हो गया 2 बाई 3। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये किसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट है, साइन का, वेरिएबल सेम हो गया, कोई मसला नहीं है, साइन t। और ये साइन किसका है, माइनस कॉस का है, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, ये 2 बाई 3 और क्या आ गया cos t और ये प्लस c। अब वैल्यू लिख दीजिए, बस हो गया। तो 2 बाई 3 और यहाँ पर आ गया साइन, इसको देखिए t की वैल्यू 3x बाई 2, ये आ गया, और प्लस 2 बाई 3 कॉस के साथ में क्या आ गया 3x बाई 2, इसको भी लिख दिया, और ये प्लस c, ये यही आंसर हो गया। बोलिए भाई, ये बात समझ में आ गई, इसको नोट कर लीजिए। और फिर इसी क्वेश्चन को फिर हम आपको बताने जा रहे हैं, इसी क्वेश्चन को भी फिर बताएंगे, एक कॉन्सेप्ट लेकर के बताएंगे। अभी देखिए क्या बताने जा रहे हैं, इसको पहले नोट कर लीजिए। देखिए आइए, अब यहाँ पर
ये आपको पता है कि 1 के साथ में कॉस प्लस में है, 1 के साथ में कॉस माइनस में है, यहाँ दिखाई पड़ रहा है। तो हमने इसको जब प्लस माइनस में रहेगा तो हम आपको बता चुके हैं 1 के साथ में कॉस माइनस है तो साइन फार्मूला, 1 के साथ में कॉस प्लस है तो सिर्फ कॉस फार्मूला। अब यहाँ पर इसी क्वेश्चन को फिर हम लेने जा रहे हैं और देखिए क्या करने जा रहे हैं। ये इंटीग्रेशन ऑफ, यही क्वेश्चन, इसका सोल्यूशन लिख रहे हैं, अंडर रूट 1 माइनस साइन 3x। इसलिए कर रहे हैं कि कभी कभी मोर देन 1 में क्वेश्चन आ गया, मान लीजिए ऑब्जेक्टिव में आ गया, तो ये ध्यान रखिएगा। तो अब यहाँ पर क्या है, हमारे पास जो परमिशन है 1 के साथ में माइनस या प्लस की, कॉस की, इसी को हमने इंपॉर्टेंस दिया है। अगर 1 के साथ में साइन माइनस या प्लस में आ गया तो मैंने ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन में बहुत यूज़ किया है, यहाँ पर भी वही हम यूज़ करने जा रहे हैं। तो 1 के साथ में परमिशन प्लस या माइनस की कॉस की, तो इसको हम कॉस में कन्वर्ट कर ले रहे हैं और कहीं और नहीं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहते हुए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहते हुए। तो ये आपको दिमाग में रखना है। तो देखिए कैसे करने जा रहे हैं। ये अंडर रूट 1 माइनस कॉस ये पाई बाई 2 और माइनस 3x ये ध्यान रखिएगा। इससे क्वेश्चन हमारा इजी वे में सॉल्व होगा, आसानी से सॉल्व होगा, इस चीज़ को हम ध्यान रखेंगे। अब आइए 1 के साथ में कॉस माइनस आ गया, सीधा रिजल्ट लिख दीजिए 2 साइन स्क्वायर a बाई 2, 2 साइन स्क्वायर। तो जब ये लिखेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ रूट में ही आएगा 2 साइन स्क्वायर a ये पाई बाई 2 माइनस 3x बाई 2 मीन्स a ये बाई 2 a ये dx लिख दिया, ये इसके एंगल के साथ है। अब यहाँ से √2 को बाहर कर दिया, ये आ गया, और इंटीग्रेशन ऑफ, फिर वही बात हम कह रहे हैं कि स्क्वायर में फंक्शन आ गया है, फंक्शन का स्क्वायर आ गया है रूट के साथ में, तो हम वही कॉन्सेप्ट फिर यूज़ करने जा रहे हैं, क्योंकि हमको इंटीग्रेट करना है, मीन्स डिफरेंशिएबल है, मॉडुलस नहीं लगाएंगे। अब बता चुके हैं, अब आगे नहीं बोलेंगे इस चीज़ को, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से क्या आ गया, √2 को बाहर कर दिया, साइन पाई बाई 4 2 से डिवाइड कर दिया, माइनस 3x बाई 2 ये dx। तो यहाँ पर आपका वही आ गया, ये साइन क्या है, डिफरेंशियल कोफिशिएंट है, और x के साथ में किसका इनटू है, -3/2 का, तो ये माइनस आएगा। लेकिन यहाँ पर हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं, देखिए डायरेक्ट नहीं कर रहे हैं, इसको रिलेट करके ही कर रहे हैं। देखिए समझिए, पुट क्या हो जाएगा, पाई बाई 4 माइनस 3x बाई 2 इज इक्वल टू t, जो पीछे पड़ा उसी कर दे रहे हैं। आइए, तो ये तो 0 हो गया, यहाँ क्या बचा, -3/2, उसी हिसाब से x का 1 किसके रेस्पेक्ट में किया, x के रेस्पेक्ट में dx लिख दिया, t का 1 फिर क्या लिख दिया, dt, और यहाँ से dx की वैल्यू क्या आ गई, -2/3 dt। ये वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस कर दीजिए। जब ये वैल्यू आप यहाँ पे रिप्लेस करेंगे तो देखिए चीज़ क्या आ गई, √2 बाहर है और -2/3 आ गया, तो -2√2/3 हो जाएगी, ये -2√2/3, और ये आपका आ गया इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट को बाहर करने के बाद साइन ये क्या आ गया, पाई बाई 4 माइनस इसको t लेट किया है, ये dt हो गया। अब देख लीजिए साइन किसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट है, कॉस का, आप लिख दीजिए। साइन किसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट है, कॉस का, आपको लिख दीजिए। जब आप ये लिखने जाएंगे तो ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, तो ये क्या आ गया, 2√2/3, और ये प्लस कर दिया, और कॉस क्या आ गया, t, और ये प्लस हमने क्या लिख दिया, c। अब इंटरेस्टिंग है, यहाँ पर क्या इंटरेस्टिंग है, आपके जहन में ये चल रहा होगा कि अरे ये तो आंसर दूसरा आ गया। नहीं, आंसर वही है, ये चीज़ हम आपको दिखा दे रहे हैं, ये आप घर पे कर लीजिएगा, आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा। cos π/4 माइनस 3x/2 और प्लस वही आंसर है। और जो इससे पहले आंसर आया था उसमें आपका जो भी आया था
यही एंगल कॉस के साथ था, वही एंगल किसके साथ था, साइन के साथ था। यहाँ पर क्या किया, ये हम आपको पीछे पढ़ा के आए हैं, a sin x प्लस b cos x का जो फॉर्म होता है वो cos में भी कन्वर्ट होता है और साइन में जो पीछे कराया था वो जब कन्वर्ट करेंगे तो ही आएगा। अगर उस रिजल्ट तक जाना चाह रहे हैं, मान लीजिए ऑप्शन में नहीं दिया है, तो cos a माइनस b का यहाँ फॉर्मूला लगा दीजिएगा, तो cos a cos b प्लस sin a sin b प्लस भी आ गया, cos पाई बाई 4 भी आ रहा, sin पाई बाई 4 भी आ रहा, जब कॉमन लेंगे तो √2 कैंसिल हो गया, वही आंसर आ गया। तो ये ध्यान रखिएगा, कभी कभी क्या होता है हम उसको अदर मेथड से सॉल्व कर रहे हैं तो आंसर तक नहीं पहुंचे, और उसको दूसरे मेथड से सॉल्व कर रहे हैं तब भी आंसर तक नहीं पहुंचे, तो होता क्या है कि ये ना समझिएगा कि अगर हमने इजी वे में किया, बहुत उस पर नहीं गए, और ये ध्यान रखिएगा कि आंसर सब सेम है, एक ही जगह पर आंसर जा रहा है, इसीलिए इस मेथड को भी हमने बता दिया। बोलिए इसमें कोई डाउट, इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। आइए जरा देखिए, चूंकि हम उस फॉर्म में हैं कि ऐसे फंक्शन को इंटीग्रेट करने हैं जो हमको डिफरेंशियल कोफिशिएंट के फॉर्म में दिखाई तो पड़ेगा, लेकिन डिस्टर्बिंग एलिमेंट एज ए कांस्टेंट होगा। तो अब ऐसे क्वेश्चन पे भी हम आने जा रहे हैं जहां पर हमको डायरेक्टली नहीं दिखाई पड़ेगा, और ये मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री में रिजल्ट पढ़ाया, वहीं से हम क्वेश्चन को लेने जा रहे हैं। और देखिए क्या लेने जा रहे हैं, ये इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, 1 माइनस कॉस 4x अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, कॉस 4x। अब इसी पर जितने क्वेश्चन आप लिखना चाहें लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और ये 1 माइनस, चलिए इसको लिख दे रहे हैं कॉस 16x, कुछ भी लिखना चाहिए लिख लीजिए, अपॉन 1 प्लस कॉस 16। एंगल सेम रखेंगे, ध्यान रखिएगा ऊपर नीचे ऐसे केसेस में। और ये मैंने आपको बता रखा है कि कुछ और नहीं है, tan स्क्वायर जो एंगल है उसी का हाफ हो जाएगा, tan स्क्वायर जो एंगल है उसी का हाफ हो जाएगा, tan स्क्वायर जो एंगल है उसी का हाफ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने रिजल्ट ही लिखाया है एज ए क्वेश्चन, नहीं मैंने इसको एज ए रिजल्ट करवाया है। और क्या करवाया था कि 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा बाई 2। अगर इसी को भी हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना चाहें तो ये लेने के बजाय हम ले दें 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 1 प्लस कॉस 2, तो tan स्क्वायर एक्स हो गया, जो पीछे करा के भी आए। तो ऐसा कोई वो नहीं है, क्योंकि इसी को आप जिस फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहें कर सकते हैं। जैसे अभी हमने रूट वाले में पढ़ा, तो रूट वाले में भी क्या किया, क्योंकि अब स्टैंडर्ड फॉर्म में लेने के लिए हमने क्या किया, अंडर रूट 1 माइनस साइन 2x ले लिया, और जब डिस्टर्बिंग एलिमेंट लेना हुआ तो 2 हटा करके x ले लिया, 3x 4x 5 कुछ भी ले लीजिए, कोई बात नहीं है, उसमें डिस्टर्बिंग एलिमेंट आएगा, कांस्टेंट आएगा। तो आइए इसमें अगर 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 1 तो हमारा पूरा आ जाएगा, वही चीज़ आ जाएगी। तो आइए हम इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। ये तो जब इसको लेंगे तो 1 के साथ में कॉस माइनस, 1 के साथ में कॉस प्लस, ऊपर साइन होगा, नीचे कॉस का फॉर्मूला होगा। जब आप सॉल्व करेंगे, हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं क्योंकि हम इसको एज ए रिजल्ट करा के आए, तो कम से कम उसका बेनिफिट हमको मिलना चाहिए। और ये क्या लिख दे रहे हैं, tan स्क्वायर इसका एंगल का हाफ 8x, ये हम करा के। अब जाहिर है tan स्क्वायर आ गया, tan स्क्वायर तो डिफरेंशियल कोफिशिएंट है नहीं, और tan स्क्वायर को हम आइडेंटिटी से किस में कन्वर्ट कर ले रहे हैं, सेक स्क्वायर में। जब सेक स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो बताइए क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ये सेक स्क्वायर 8x माइनस 1 dx। अभी देखिए डिस्टर्बिंग एलिमेंट एज ए कांस्टेंट का, और इसको डायरेक्ट रिजल्ट यूज कर दीजिएगा, 2 साइन स्क्वायर a बाई 2 मीन्स 8x, 2 कॉस स्क्वायर 8x, वही आ जाएगा। तो अब यहाँ पर देख लीजिए, अब हम क्या करने जा रहे हैं, ये अलग अलग इंटीग्रेशन कर दे रहे हैं। तो ये क्या आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर 8x माइनस बचा है 1, तो 1 का इंटीग्रेशन। अब यहाँ पर डिस्टर्बिंग एलिमेंट एज ए कांस्टेंट आ गया, एज ए कांस्टेंट आ गया। अब इसको हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं, क्योंकि इतना हम कर चुके हैं, तो जाहिर है डिस्टर्बिंग एलिमेंट 8 है, तो इसको हमने लिख दिया क्या, 1/8 tan 8x, और ये हो गया 1 का x और प्लस c, यही आपका आंसर हो गया। तो इस तरीके से भी डिस्टर्बिंग एलिमेंट पे बहुत से क्वेश्चन ले सकते हैं। हमने इस पे नहीं लिया है, एक्सपोनेंशियल पे ले सकते हैं, e की पावर 3x + 4, और भी ले सकते हैं, उन चीज़ों को मैंने नहीं लिया है। यहाँ पर हम साइन स्क्वायर एक्स भी ले सकते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स भी ले सकते हैं, साइन क्यूब एक्स भी ले सकते हैं, कॉस क्यूब, लेकिन इसको हम आगे पढ़ाएंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, स्पेशली जब कराएंगे तो उसके नाम से पढ़ाएंगे। तो अगर साइन स्क्वायर एक्स करेंगे तो 1 माइनस कॉस 2x/2 आ गया, कॉस स्क्वायर एक्स भी करेंगे तो 1 प्लस कॉस 2x/2, तो ये इसमें भी आ सकता है। और उसको जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के नाम से पढ़ाएंगे तो वहाँ भी आ जाएगा। तो कहीं भी लीजिए, कोई मसला नहीं है, कोई चीज़ें नहीं, इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलेंगे।